यार सलीम तुझे क्या बताऊं, 1 माह बाद मेरी बेटी की शादी है और पल्ले कख भी नहीं। याद अरशद, एक बात गौर से सुनो, ये जो बेटी होती है ना, इनका अल्लाह खुद बंदोबस्त करता है। मेरा यकीन इस पे पक्का है, लेकिन यार फिर भी हाथ पे हाथ रख कर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। अरशद, तू उस्ताद दिलबर के मुर्शिद को भूल गया है? हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, बल्कि यार उनको कौन नहीं जानता। तू भूल गया है जब उस्ताद दिलबर की बेटी की शादी थी तो वो भी तेरी तरह खाली था। लेकिन फिर भी ये बात मैं नहीं जानता कि उस्ताद दिलबर के पास इतना पैसा कहाँ से आया और उसने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कैसे की। मैं जानता हूँ उसके पास पैसा कहाँ से आया। यार अगर तू कुछ जानता है तो मुझे क्यों नहीं बता रहा। और सरकार, मेरी बात तो आप मुकम्मल होने नहीं देते। कौन सी, वो मुर्शद वाली बात? जी जनाब, दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा अब मैं खामोश रहता हूँ, तू बता। तो यार अरशद, जो उस्ताद दिलबर के मुर्शिद हैं वो बड़े सखी दिल इंसान हैं। लेकिन सलीम तू ये बात नहीं समझता कि उस्ताद दिलबर तो उनका मुरीद था और इस निस्बत की वजह से उन्होंने उसकी मदद की। बिल्कुल दुरुस्त, मेरा पक्का यकीन है तुम्हारा काम हो जाएगा। और यार मैं उनका मुरीद तो क्या, कभी रास्ते में चलते हुए मैंने उनसे सलाम दुआ तक नहीं की, मैं कैसे उनके पास जाऊं। ये जो फकीर होते हैं ना, इनके लिए सब बराबर होते हैं और ये हर एक की मदद करते हैं। यार कहता तो दुरुस्त है, वैसे भी जरूरतमंद दीवाना होता है। पर वैसे भी दीवाने को उससे क्या कि दुनिया क्या कहती है। चलो किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है, मेरे लिए दुआ करना, मैं जाता हूँ। और शुक्र है तेरे मोटे दिमाग में ये बात आ गई है। ओके फिर चलता हूँ। बेटा कुलिया एक ही है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी बैठे हैं जी? जी जी बैठे हैं, आ जाएं। बाबा जी, अगर हम किसी से नेकी करें तो इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? बच्चा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का कौल है कि जिससे नेकी करो फिर उसके शर से बचो। सरकार, इसका क्या मतलब? उसकी शर से इसलिए बचो कि इंसान तो भूलने वाला है, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता। बच्चा, तुम जब किसी से नेकी करो तो उससे बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि नेकी का बदला अल्लाह से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और भला करना कभी मन मत करो, क्योंकि इसका अजर अल्लाह ही देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आओ बेटा, कैसे आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। बस बाबा जी सरकार, आपकी जियारत के लिए हाजिर हुआ था। उस्ताद दिलबर से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। बेटा, तारीफ के काबिल तो मेरे अल्लाह की जात है, ना तारीफ के कहाँ काबिल। जी बाबा जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। अच्छा बाबा जी सरकार, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। बेटा, जो दिल में लेके आए हो वो बयान किए बगैर ही चले जाओगे? बाबा जी सरकार, अल्लाह का तो आप पे बहुत करम है, आप सब कुछ जानते हैं। बैठो बेटा, बैठो बैठो, आराम से बैठो। बेटा, बंदा तो कुछ नहीं जानता, जानने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। हाँ, जिसका ताल्लुक उससे जुड़ जाता है वो उसे कुछ ना कुछ बता ही देता है। और लोग समझते हैं बाबा जी को सब पता है। बाबा जी,
इसकी कोई दलील है बात की? सरकार जो कुरान पाक से हो। कुरान का मफहूम है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो रूए जमीन पे मौजूद तमाम चीजों के नाम बता दिए। तो सरकार फिर इन चीजों के बारे में रिश्ते जवाब क्यों नहीं दे पाए? बेटा, फरिश्तों को आज तक ये सारी चीजें नहीं दिखाई गई थी। बेटा, अगर ये चीजें पहले मौजूद होती तो फरिश्ते अल्लाह से जरूर पूछते ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ, बैठो बेटा, बैठो बेटा। बाबा जी हो सकता है वो सारी चीजें नजर तो आ रही हों लेकिन इनके नाम ना बताए गए हों। बेटा, ये सब चीजें पहले गायब ही थी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिखाई और सबके नाम भी बता दिए। वाह सरकार, वाह सरकार, क्या बात है। अच्छा बेटा, अब तुम अपनी हाजत बयान करो। बाबा जी सरकार, यकीन माने आपकी महफिल में आके रूह सुकून पा गई है, लेकिन क्या करें, दुनियादारी भी तो साथ में है। बेफिक्र होके बाबा जी से बात करें। सरकार बात क्या होनी है, माँ बात मेरी बेटी की शादी है और असबाब कोई नहीं। देखो बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा मुसब्बिब असबाब है, उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। जी बाबा जी, दुरुस्त फरमाया आपने। बेटा जाओ, वो थैले में जो कुछ पड़ा है ना ला के अरशद बेटा को दे दो। अरशद बेटा, इसको ले जाओ, इसे तब खोलना जब तुम बहुत मजबूर हो जाओ। बाबा जी, अगर वक्त से पहले इसको खोल के देख लूंगा क्या ये जाया हो जाएगी? नहीं बेटा, ये फकीर का दिया हुआ है, जाया नहीं हो सकता। वाह अरशद भाई, क्या मुकद्दर पाया है आपने। बाबा जी सरकार, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझ पे करम किए। अब मुझे इजाजत दीजिए। जाओ बेटा, सलामत रहो, सलामत रहो। यार, ऐसे मुझे लगता है मलक साबर के पास भी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि यार उसने मेरी मदद करने के लिए तो कहा था, तो मौका आज से ये भी नहीं जाना चाहिए। यार बस गलती हो गई, मैं पैसा कोई लेके नहीं आया, वरना चिंची वगैरह तो यहाँ मिलती हैं। चलो कोई बात नहीं, साथ एक मील है, पैदल चल लेता हूँ। खैर हो। यार किसी से लिफ्ट ही मांग लो यार। भाई कमाल है यार, बात भी नहीं सुनते, लिफ्ट क्या देनी इन्होंने, हद हो गई। यार चंद हजार के लिए मैं 4 मील पैदल चल के आ गया हूँ, तो पता नहीं इसमें क्या हो, बड़ा बेवकूफ हूँ।
यार वैसे मेरा तो ख्याल ऐसे खोल ही लेना चाहिए, लेकिन यार मुझे याद है पापा जी ने कहा था इसको तब तक ना खोलना कि जब तक तुम बहुत ज्यादा मजबूर ना हो जाओ। तो मेरा ख्याल है इसको अभी नहीं खोलना चाहिए। यार वैसे एक बात है, तो ये मेरा अब किसी और का तो है नहीं। और बाबा जी ने ये भी बात कही थी कि मैं पहले भी खोल लूं तो जाया नहीं होगा। इसको खोल के देखने में क्या हर्ज है यार। और इसको खोल के देखता हूं और इस तजस्सुस से भी जान छूट जाएगी कि इसमें क्या है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। लेकिन यार यहां तो बहुत लोग हैं, मेरा ख्याल है मुझे आगे कहीं जाके खोलना चाहिए। ये जगह सही है यार, यहाँ इतने लोग भी नहीं है। लो जी बिस्मिल्लाह। हैं? जूते और वो भी पुराने और टूटे हुए। यार ये मेरे साथ उन्होंने मजाक किया। यार हद हो गई यार। तो मैं इस पुराने जूतों में क्या करूंगा यार। माल कमाल है यार। हद हो गई यार, वैसे हद हो गई। मतलब साबर ही बेहतर है। यार वैसे एक बात है, बुजुर्गों की बातों में वैसे हिकमत हुआ करती है। मुझे वो जूते फेंकने नहीं चाहिए थे। मैं बड़ा बेवकूफ हूं यार। यार बहुत बेवकूफी हो गई है यार। ओ यार शुक्र है यार, ये बहुत बड़ी गलती हो चली थी। हो सकता है ये जूती ही मेरे लिए कोई बरकत हो। मलिक ताबर मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। सही है, गलती हो गई थी, बच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आज गर्मी भी बहुत है यार। तौबा। वो मारूफ, वो बकरों को पानी शानी डाला है कि नहीं? जी समंदर लाला, सुबह ही पानी का टैंकर आ गया था, डाला है इन सबको पानी। हाँ हैं? ये कैसे हो सकते हैं? हैं? ये कैसे हो सकते हैं? समंदर लाला क्या हुआ? वो होना क्या है, मुझको मेरे मुर्शिद के जूतों का खुशबू आ रहा है। समंदर लाला आपका मुर्शिद वो तो हुजरे से बाहर भी नहीं आया, तो उसके जूते की हवा आपको कैसे आ गई है? और
ये नहीं हो सकता है। मुझको मेरे मुर्शिद का खुशबू ऐसे ही आएगी। ओ भाई साहब रुको। जी बाबा जी बोले। वो भाई साहब आपके पास इस थैले में क्या है? हाँ साहब, आपको इससे क्या है? ये मेरे मुर्शिद पाक के जूते हैं जो उन्होंने मुझे इनाम के तौर पे दिए। वो लाला, क्या मैं इसका ज़ियारत कर सकता हूँ? लगता है फकीर की हिकमत खुलने वाली है। देखिए खान साहब, इजाजत तो नहीं है, लेकिन मैंने आपका इश्तिहार देखा है, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए इसकी ज़ियारत करवा सकता हूँ। वो लाला का जान, वो मेरे मुर्शिद का जूती। नहीं खान साहब, अब इसको वापस मुझे दे दें, बाकी लोग भी ज़ियारत के लिए बैठे हैं। बाबा जी मुझसे नाराज है, आप ये जूती मुझको भेज दो। चलो मैं इसका ज़ियारत करता रहूंगा। नहीं नहीं, आप इसकी कीमत कहाँ अदा कर पाएंगे? वो तुम मेरे साथ मान चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं इसका कीमत अदा कर सकते कि नहीं कर सकता। चलो आओ मेरे साथ। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको राजी कर दूंगा, राजी कर दूंगा आपको। अच्छा, आप इतनी जिद करते हो, देख लेता हूँ आपका कितना बड़ा दिल है। चलें। तो ये देखो, ये 5 जानवर बंधे, देख लो। ये जूती के बदले में तुमको 5 देता हूं मैं। पुराने जूते के लिए 5 जानवर? अच्छा, सबर सबर। हाँ साहब, मैंने कहा था ना, इस जूती के दाम न लगा पाओगे। 5 जानवर? अच्छा तो चलो 7 ले लो। बात सुनो लाला, तुम मुझे उधर से लेके आए हो और मुझे इस बात का पूरा यकीन था तुम इस जूती की कैसे कीमत लगा सकोगे। तुम 7 बोलते हो, मुझे ये सारे जानवर भी तुम दे दो तो ये मैं जूता तुम्हें कभी ना दूं। और खुदा का वास्ता, ये सारा जानवर तुमको दिया, ये जूता मुझे दे दो। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मौका हाथ से न जाने दो, क्या पता ये फिर जाए। अच्छा, तुम ज्यादा जिद करते हो, तुम सारे जानवरों के बदले में ये मैं जूता तुम्हें देता हूँ। मेरा क्या है, सरकार मुझे और अनायत कर देंगे। ये लो। वो मेरा मुर्शिद राजी हो गया, मेरा मुर्शिद राजी हो गया। ओए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, समुंदर आ रहा है, समुंदर।
समुद्र तो कराची में है, पंजाब में कैसे आ गया? जी बाबा जी, जी बाबा जी, समझ गए। ओए, अगर बाबा जी ने कहा है ना कराची तो क्या दुनिया के दूसरे कोने से भी समंदर आ सकता है। ठीक है बाबा जी, ठीक है, मैं बंद कर दो दरवाजा। देखा, मैंने कहा था ना समंदर आ रहा है। जी बाबा जी, दुरुस्त फरमाया था, समंदर आ गया है। समंदर बड़ा ही महंगा सौदा करके आए हो। बाबा जी सरकार, ये तो माल है। मुर्शिद के जूतों के लिए समंदर खान को सर भी देना पड़ते तो कभी पीछे नहीं हटते। कदर फुलां दी भुल भुल जाने ते साफ दमागा वाली हो, ते कदर फुलां दी किद की जाने मुर्दे खावन वाली हो।